चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Welcome to the another exciting episode of Bazaar Bites. Sunil Miglani is back with us. So today viewers, हम आपके लिए कोई क्विजीन नहीं लेके आए हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेलिकेसी। आज का जो क्वेश्चन है वो ट्रेडर्स डिलाइट क्वेश्चन है, वो डिलाइट कर देगा। इतना इंपॉर्टेंट और इतना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, जिसे कहते हैं FAQ है एक ट्रेडिंग की परिभाषा में, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो वो है, अब जैसे हम जितने हमने सेमिनार्स किए सुनील जी, जो आपके साथ हम स्टॉक्स पे चर्चा, और उससे पहले भी हम जैसे IIT इंदौर गए थे, तो हर बार हमें जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है हर बार हमसे पूछती है ये सवाल कि हाउ टू एनालाइज अ चार्ट। लाइक दिस इज अ वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू एनालाइज अ चार्ट। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, आप नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए आप सब काम जो भी आप कर रहे हैं छोड़ दो, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। सो सुनील जी, लेट अस गो डाइव स्ट्रेट इनटू द टॉपिक एंड हाउ टू एनालाइज अ चार्ट। लाइक इसका मतलब हम यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या माइंड में वो डिसीजन ट्री या माइंड में क्या वो प्रोसेस एल्गोरिदम क्रिएट हो जो एक स्टॉक को देखते एक स्टैंडर्ड हो, कि आपने कोई भी चार्ट निकाल लिया किसी भी स्टॉक का और वो आपका प्रोसेस किक ऑफ हो जाए कि ये 7-8 चीजें हैं जो जरूर देखनी है। उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें सिक्वेंशियली आप बताइए इन देयर ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। बिल्कुल सही सवाल है आपका और जैसा कि आपने बोला कि ये काफ़ी लोगों के सोच रहती है, काफ़ी लोगों के दिमाग में आती है बात। मेरे से भी बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम जब चार्ट खोलते हैं, एक ब्लैंक चार्ट हमारे सामने आता है, तो हमें ये समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। बिल्कुल सही। चार्ट को एक्चुअली चार्ट में देखें क्या, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि चार्ट में देखें क्या, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। हाँ, उसको स्टार्ट कहाँ से करें, उसको क्या देखें उसके अंदर। तो चार्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो आपको चार्ट में देखनी ही है। उसके बाद में काम आएगी आपकी एनालिटिकल स्किल, जो आपने सीखा हुआ है, इंडिकेटर सीखे हैं, चार्ट सीखा है, वो काम आएगी। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड हैं, ये आपको चार्ट पे देखनी ही देखनी है। उसमें सबसे पहला आता है सुमित जी, ट्रेंड। जी हाँ, कोई भी स्टॉक का चार्ट आप जब खोलते हैं तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, स्टॉक का है या कमोडिटी का है, किसी भी चीज का है, करेंसी का है, वो एक्चुअली किस ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड का मतलब, ट्रेंड जैसे आपको पता होगा 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। नंबर 1 इज अप ट्रेंड, नंबर 2 इज डाउन ट्रेंड एंड नंबर 3 साइडवेज। यानी कि वो रेंज बाउंड, वो तीसरी तरह का ट्रेंड है, वो कहीं नहीं जा रहा है, स्टॉक खड़ा हुआ है खाली। इन तीनों ट्रेंड के अंदर से कोई ना कोई एक ट्रेंड में वो स्टॉक या वो चार्ट जरूर होगा, क्योंकि चौथी तरह का कोई ट्रेंड मैंने तो आज तक सुना नहीं है। आपने सुना है तो आप बता सकते हैं। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, उन 3 में से किसी एक में होगा ये। अब उन तीनों की काम करने का अपना अपना तरीका है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, अगर वो साइडवेज में है तो आपको क्या करना है। अप ट्रेंड का मतलब है हायर टॉप्स हायर बॉटम। आपकी स्क्रीन पे चार्ट भी आ रहा है, आप देख सकते हैं कि हायर टॉप्स हायर बॉटम जब आएंगे, इसका मतलब वो चार्ट सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ रहा है। और डाउन ट्रेंड के अंदर वो स्टॉक सीढ़ियों की तरह नीचे जो आ रहा है, उसको कहते हैं हम लोअर टॉप लोअर बॉटम। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का डिफरेंस है। और साइडवेज जो चार्ट होता है वो एक रेंज में बना हुआ चार्ट है, वो ना कहीं ऊपर जा रहा है ना कहीं नीचे आ रहा है, वो एक रेंज में फंसा हुआ है। एक बॉक्स के अंदर आप एक बॉल को डाल दें तो वो बॉल ऊपर नीचे टकराएगी लेकिन कहीं जा नहीं पाएगी। एग्जैक्टली सेम चार्ट होता है वो। और आपने एक बात भी कही थी इससे जुड़ी हुई साइडवेज ट्रेंड के लिए, कि आपने कहा था जब हिलेगा तो मिलेगा। ये हिल ही नहीं रहा और तो मिलेगा क्या? कुछ जा ही नहीं रहा कहीं पे। तो आपको 2 प्रिंसिपल याद करने हैं कि नंबर 1, ट्रेंड जो है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, उसमें ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। अप ट्रेंड वाले स्टॉक में हमेशा बाय करना है, डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में हमेशा सेल करना है। और एक दूसरी बात याद रखनी है कि साइडवेज वाले जो चार्ट हैं उनमें कभी भी जिंदगी में काम नहीं करना।
उसके अंदर आपको एक डिसिप्लिन बनाना है कि मुझे काम ही नहीं करना। आप जब जब साइडवेज जो चार्ट है उसमें काम करने की कोशिश करेंगे, आप नोट कीजिएगा एंड में आपको लॉस ही होने वाला है उसके अंदर, क्योंकि वो स्टॉक कहीं जा नहीं रहा। कहां से मुड़ जाएगा, कहां से घूम जाएगा, कुछ पता नहीं हो उसका। साइडवेज चार्ट में काम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन वो भी जब आप ट्रेंड हो जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं तब, कि अगर वो रेंज की हायर साइड पे आया है उसको सेल कर दो, रेंज की लोअर साइड पे आया है उसको बाय कर लो। तीसरा कोई तरीका नहीं होता। रेंज के बीच में वो बिल्कुल वेस्ट है, एक वो स्नेक की तरह घूमता रहेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर। तो सबसे पहली चीज आपको ट्रेंड देखनी है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, तीनों ट्रेंड के हिसाब से वो स्टॉक जो से ट्रेंड में है उस ट्रेंड के हिसाब से आपको काम करना है। तो आपने बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया। और आप एक बार आप हमेशा जब भी हम आपकी ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड करते थे, आप हमेशा हमें समझाते थे कि बहुत ही अगर कॉम्प्लेक्स कोई चीज है तो उसको उतना ही सिंप्लिसिटी से एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपकी ग्रैंडमा भी उसको समझ जाए। तो आप हमें एक बहुत ही बेसिक सा टेस्ट बताते थे, हाउ टू आइडेंटिफाई, बहुत ही बहुत ही लेमैन टर्म्स में, बहुत ही जो कि आसानी से कोई बच्चा भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो वो आप एक बार और हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं कि वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का क्या वो टेस्ट था। मैं उसको एक्चुअली क्यूट टेस्ट बोलता हूं कि आपका बच्चा, आपका जो घर में बच्चा है, आप उसको बुला लीजिए, चार्ट खोलिए और उसको बुला लीजिए, हाँ। उसको बोलिए बेटा इधर आइए, उसको दिखाइए कि जो लाइन है ये कहां जा रही है, उससे पूछिए। आप मत बोलिए, उससे पूछिए। वो आपको अगर ये कह दे कि पापा ऊपर जा रही है तो इसका मतलब वो अप ट्रेंड में है। अगर वो ये कह दे ये नीचे आ रही है, इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड में। और अगर वो ये कह दे कि ये कहीं नहीं जा रही, इसका मतलब वो साइडवेज है। चार्ट को, ट्रेंड को देखना इतना ही सिंपल है कि आपका 4 साल का 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये चार्ट कहां जा रहा है। सिंपल लाइन, अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर है, नीचे आ रही है तो नीचे है। उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है आपको। आपके छोटे बच्चे को बुलाइए, उससे टेस्ट करवा लीजिए। बहुत ही जबरदस्त ये किड टेस्ट है जो आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। रियली दिस इज वेरी इफेक्टिव। आई हैव यूज्ड इन माय ट्रेडिंग एंड आई होप दैट यू आल्सो यूज इन योर ट्रेडिंग। सो सुनील जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और जो आपने पॉइंट बताया था, विच इज अ सेकंड पॉइंट इन द सीक्वेंस ऑफ व्हाट टू लुक फॉर इन अ चार्ट, इज अबाउट कि इस जो ये अप ट्रेंड है या ये डाउन ट्रेंड है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर क्या है, ये कितना मजबूत अप ट्रेंड या कितना मजबूत ये डाउन ट्रेंड है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? देखिए, जब भी कोई ट्रेंड चल रहा है ऊपर या नीचे, उसके अंदर हमको ये देखनी होती है कि उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब हम देखते हैं कि उसमें जो करेक्शन आती है तो क्या बहुत बड़ी होती है, छोटी करेक्शन होती है, शार्प होती है बहुत ज्यादा, किस तरह से वो मूवमेंट कर रहा है, उस स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, क्या वॉलेटाइल ज्यादा है या बहुत ही डिसेंट तरीके से ऊपर चल रहा है। ये 4-5 चीजें अगर हम नोट करते हैं, हम देखते हैं, तो हमें मालूम चल जाता है कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है एक्चुअल में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ट्रेंड की स्ट्रेंथ पता चलती है आपको चार्ट की मूवमेंट से। चार्ट अगर ऐसे ऐसे चल रहा है बिल्कुल ज्यादा, इसका मतलब वो चार्ट वॉलेटाइल है बहुत ज्यादा। वो आपका दिल जो है, कमजोर जो दिल वाले होते हैं उनके लिए नहीं है वो चार्ट। आप उसको वहां से हटा दो स्क्रीन पे से। आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जो कि स्टडी, हल्के 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 हल्के, चाहे ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो वो चार्ट जिसमें उस ट्रेंड की, जो पर्टिकुलर ट्रेंड है उसका, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उसमें काम करने में हमेशा फायदा होता है। ओके, सो इसी से एक और हमारा जो थर्ड, इसी को कनेक्ट करते हुए जो एक और चीज आती है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दैट अप ट्रेंड और द मोमेंटम ऑफ दैट डाउन ट्रेंड। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक्चुअली हमको ये देखना होता है कि जो हमारा स्टॉक हमने लेना है या बेचना है, उसके अंदर जो चार्ट का मोमेंटम कैसा है। देखिए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड एक बहुत ही बड़ी टर्म है। उसके अंदर हम बहुत सारे चार्ट ऐसे होंगे जो जा तो रहे होंगे ऊपर, लेकिन उनकी स्पीड जाने की बहुत ही कम होगी। जैसा आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये 5 लाइनें जो आपको दिख रही हैं, ये 5 लाइनें ऊपर जा रही हैं, लेकिन उसमें सबसे ऊपर वाली जो लाइन है एक्चुअली उसकी स्टीपनेस बहुत ज्यादा है और सबसे नीचे वाली जो लाइन है उसकी स्टीपनेस बहुत कम है। तो अगर आपने पैसा लगाना हो तो आपको कहां पैसा सारे ही अप ट्रेंड में है। ये जितनी लाइन आपको दिख रही है सारी ही ऊपर जा रही है, सारे ही चार्ट ऊपर जा रहे हैं। आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको यही कहेगा कि ये सारे अप ट्रेंड में, लेकिन अप ट्रेंड में भी डिफरेंस है।
एक अप ट्रेंड ऐसा है जिसमें अगर आपका पैसा लगा है आपको साल का 20% का रिटर्न आएगा। एक अप ट्रेंड ऐसा है उसमें साल में पैसा लगेगा आपको 40% का रिटर्न आएगा, एक में 80% का रिटर्न आएगा। आपको चॉइस करना है किस में पैसा लगाना है। पैसे की हमारे पास में लिमिट होती है, सबके पास में। आपको एक पैसा लगाना है, आप एक स्टॉक में लगाते हैं तो दूसरे को छोड़ के लगाते हैं, लेकिन जब आप चॉइस करते हैं आपको यह देखना होता है कि किस चार्ट में, किस स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है, मैं वहां पे पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा जल्दी से बढ़ेगा। तो नंबर 1 आपको ट्रेंड देखना है, नंबर 2 उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ देखनी है, और नंबर 3 उस ट्रेंड के अंदर मोमेंटम कैसा है उसका, चार्ट का। चार्ट जिस तरह से ऊपर जा रहा है, किस स्ट्रेंथ से ऊपर जा रहा है, क्या डिग्री है उसके ऊपर जाने की। बहुत ही लो डिग्री का चार्ट तो नहीं है वो, कहीं ऐसा चार्ट तो नहीं है कि हाँ बहुत ही धीरे 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 स्टेप बाय, कभी 10 साल में चलेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं चाहिए। आपको स्टॉक पे पैसा वहां लगाना है जिसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम अच्छा हो। ओके, सो एक बात इसमें हम ऐड करना चाहेंगे फॉर आवर व्यूअर्स कि जो ये हम आपको मेथोडोलॉजी बता रहे हैं किसी भी चार्ट को टेक्निकली एनालाइज करने के लिए, ये दिस इज नॉट मेंट फॉर वेरी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और BTST काइंड ऑफ ट्रेड्स। दिस इज मोस्टली फॉर स्विंग काइंड ऑफ ट्रेड्स विच यू डू फॉर लाइक 2-3 टाइम मंथ्स फ्रेम। ये उसी ड्यूरेशन के ट्रेडिंग के लिए ये पॉइंट्स दीज आर हाईली रेलेवेंट, although you can use these points in your intraday trading also, as and when the trend is that clear or those points are clear, the method remains the same. So Sunil ji, we'll move on to the fourth point in this sequence of analyzing a chart, which is the risk reward ratio. क्योंकि कोई भी आदमी मार्केट में जाता है, so he wants to earn profits, he is there in that market for making profits. सो वो कैसे रिस्क और रिवॉर्ड को एनालाइज करे अगर वो एक ट्रेड लेना चाहता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक चार्ट जब आपने देख लिया और आपने ये तीनों चीजों को नोट कर लिया कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, उस चार्ट का मोमेंटम कैसा है, तो चौथा स्टेप आता है कि अब आपको ट्रेड लेना है उसके अंदर। तो ट्रेड लेने के अंदर आपको 3-4 चीजें देखनी है। नंबर 1, उस चार्ट पे उसकी सपोर्ट कहां आ रही है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है चार्ट तो उसकी सपोर्ट कौन सा एरिया है एक्चुअली, और अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है। आपको अपना जब ट्रेड बनाना है, आपको ट्रेड लेना है, जैसा सुमित जी ने बताया कि ये जो है हम जो बता रहे हैं यहाँ पे, ये सब 2-3 महीने 4 महीने की ट्रेडिंग के लिए है। आपको जब ट्रेड लेना है आपको पता होना चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है, और जहां मैं स्टॉक ले रहा हूं वहां से वो रेजिस्टेंस एरिया कितनी दूर है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो वहीं पे होगा। ऐसे ही जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें सपोर्ट एरिया उसका कहां है, क्योंकि आप जहां पे भी ले रहे हैं वो स्टॉक बाय कर रहे हैं, आप तो ये चाहते हैं ना कि आपके बाय करने के बाद स्टॉक ऊपर जाए, लेकिन उसके साथ में एक स्टॉप लॉस का लेवल आपको तो ढूंढना पड़ेगा जरूर चार्ट में। वो स्टॉप लॉस का लेवल वही होगा जो उसकी रीसेंट सपोर्ट होगी। कोई रीसेंट सपोर्ट का मतलब ये होता है कि उस चार्ट ने कोई करेक्शन ली है उस स्टॉक ने कहीं, और वहां पे एक बार वो अपनी बॉटम को क्रिएट करके ऊपर आया है, वो एरिया उस चार्ट का सपोर्ट पॉइंट है, वो आपका स्टॉप लॉस है। आप जहां पे स्टॉक ले रहे हैं वहां से वो सपोर्ट, वहां से वो एरिया कितना दूर है, ये डिपेंड करता है कि आप देखें कि आपको वो स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना फेवरेबल है आपका। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह पे ले रहे हैं जहां से वो सपोर्ट एरिया 20-25% नीचे है, तो और आपको रिवॉर्ड पता नहीं 5 आएगा कि 10 आएगा कि क्या आएगा, लेकिन आपको रिस्क इतना बड़ा नहीं लेना है। आप अगर 3-4 महीने की ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो 100% जाएगा ऊपर, ज्यादा 20% चला जाएगा, 25% चला जाएगा। उसके लिए सपोर्ट एरिया 5-6% से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पे आपको स्टॉक लेना है। अगर वो स्टॉक ऐसा नहीं, उसको हटा दो। जरूरी नहीं है कि उसी स्टॉक के अंदर बाय करना है, ऐसा स्टॉक ढूंढिए जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी फेवर में हो। आपकी फेवर का मतलब आपको अगर ₹1 रिस्क देना है तो ₹3 का रिवॉर्ड जब तक सामने नहीं दिखता है तब तक आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। आपको 50-50 वाली गेम भी नहीं खेलनी है, एक के सामने एक आ गया। कई लोग कहते हैं 40 जाएंगे तो 40 आएंगे, नो, ये लूजर्स गेम है एक्चुअली। आपको अगर 40 जाने हैं तो कम से कम ₹100 ₹120 चाहिए। 3:1 मिनिमम है 3:1। एक के सामने ₹3 नहीं आ रहे, ट्रेड मत लो, क्योंकि रिस्क जितना बड़ा लेते जाएंगे, हर ट्रेड देखिए आपका ठीक नहीं होने वाला।
ये ट्रेडर सब जानते हैं, अगर हम 8-10 ट्रेड लेंगे तो 2-3-4 ट्रेड हमारे गलत जाएंगे ही जाएंगे। तो वो अगर आप अपना स्टॉप लॉस का लेवल इतना बड़ा बना के रखेंगे तो उसके अंदर आपको नेट में बाद में कुछ मिलेगा ही नहीं। आप देखेंगे आपने जितना खोया उतना पाया, तो फायदा कुछ नहीं हुआ। इसलिए आपको रिस्क हमेशा छोटा लेना है, रिवॉर्ड का साइज थोड़ा बड़ा रखना है और अपने डिसिप्लिन का पालन करना है। और चार्ट देखते समय चौथा पॉइंट ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हिसाब लगाना है आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से।